अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम सच के साथ हाजिर खिदमत और प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता है। नाज़रीन, इससे पहले हमने इलेक्शन टॉक विद जहांगीर सैयद के उन्वान से प्रोग्राम किया। अब जो है बिसात पलट गई है, सियासी बिसात के साथ जहांगीर सैयद हाजिर खिदमत है और प्रोग्राम को हम इस तरह देखना चाहते हैं कि ये जो सियासी बिसात है उसने क्या रंग इख्तियार किया है और ये जो कुछ है लोगों का पसंदीदा है, लोगों को एतराज़ भी है। वो कहते हैं कि इलेक्शन चुराया गया है, जो हाईजैक किया गया है, उठा लिया गया है, ये भी है। और जो है जो जीते हैं वो निशात अंगेज़ बातें कर रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं कि ये तो मैंडेट हमें मिलना ही था, कहीं से पहले चुराया था, अब वो चुराई हुई चीज़ उनके हाथ में आ गई है, तो उनका जश्न मनाने का तो हक बनता है। लेकिन हमारा सवाल जो होता है, हमारा सवाल ये होता है कि जो चीज़ें आप देख रहे हैं, जिसने जद्दोजहद की, जिनके खिलाफ, और उसके एक एजेंडा आपके पास होता है कि आप क्यों लड़ रहे हैं उनसे, अपने मुखालफिन से क्यों लड़ रहे हैं, तो उसकी एक वजह होती है और वो वजह बड़ी मजबूत होती है। अगर उस वजह को शिकस्त होती है तो फिर जो है हमारा आपसे जवाब तलबी होती है कि जनाब आप जो है हमारे शाहीन खान साहब एडवोकेट भी हैं आप साथ साथ, और आप जो है NA 248 से 248 से जो है आप कैंडिडेट रहे NA के कौमी असम्बली के, और GDA की तरफ से आप कैंडिडेट थे और आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल से है। ये तो आपका छोटा सा तारुफ है। लेकिन जिस तरह के आपने इलेक्शन से पहले कुछ बातें की थी, उससे ऐसा लगता था कि बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से आपने ये इलेक्शन की मूव ड्राइव चलाई है और इसमें नताइज बहुत उम्मीद अफजा होंगे, लेकिन आप हार गए। टाइट फिश, पिछली तारीख देखें उस पर भी अफसोस होता है, पहले भी ऐसी तकरीरें हुई और नतीजा सिफर। अब हम आपको मैदानों में ढूंढते पड़े, एहतजाज करते हुए ढूंढें, और वह असेंबलियों में इजलास हो रहा है और हलफ उठाए जा रहे हैं, हुकूमतें बन रही हैं, आप एग्जिट, आप बाहर। इस सदमे को कैसे आपने महसूस किया? थैंक यू जहांगीर साहब, ये एक बहुत अच्छा आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, बुलाया हमें कि हमारी जो पोजीशन है वो वाजे हो जाए कि हुआ क्या है इस पूरे इलेक्शन के अंदर। बेसिकली मैं तो इसको इलेक्शन कहूँगा ही नहीं, ये एक तरीके से एक सिलेक्शन का एक रोल मॉडल किया गया। सिलेक्शन कहेंगे तो वजह बतानी पड़ेगी कि सिलेक्ट किसने किया आपको और रिजेक्ट किसने किया आपको। पाकिस्तान के अंदर मतलब आपको अगर सिलेक्ट नहीं हुए तो रिजेक्ट किसने किया? रिजेक्ट भी जो लोग रिजेक्ट करते हैं वो रिजेक्ट करते हैं, जो लोग सिलेक्ट करते हैं सिलेक्ट करते हैं। तो आपके साथ कोई वारदात हो गई? जी बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे साथ वारदात। बल्कि और किसने मिलकर की है? और ये सियासी जमातें भी हैं। दूसरी चीज, हर कोई जाकर ये यानी ग्राउंड स्ट्रीट के ऊपर जो सियासत होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, वो स्ट्रीट सियासत नहीं हुई है। इलेक्शन जिस तरीके से हाईजैक किया गया या सिलेक्शन की गई, उसमें आपको मालूम है कौन सिलेक्टर्स मौजूद हैं, किस तरह से सारा गेम सेट किया गया। देखें, अगर आपको पाकिस्तान के अंदर एक पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाना है तो आपको सही मायनों में इलेक्शन करवाना होगा। देखिए, अगर आपने आपकी रायदही का सही इस्तेमाल नहीं करवाया, देखिए लोगों ने अपना हक इस्तेमाल किया लेकिन उस हक को तस्लीम नहीं किया गया। आप ये कहते हैं कि किसी ने हाईजैक किया और वो आप सारी दुनिया जानती है, लेकिन ये भी तो हम जानते हैं कि आपकी हुब्बुल वतनी, आपकी ग्रैंड अलायंस में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के जो हेड हैं, सरबराह हैं, उनकी तो बड़ी पजीराई है। उनको तो खुद कहा जाता है कि ये तो खुद भी एक पावरफुल इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है। तो उसमें ये आप कैसे आप ये कह सकते हैं कि आपसे वारदात हो गई? वारदात इस सेंस में हुई है, देखें अल्हम्दुलिल्लाह साईं पीर साइंस जो हैं वो एक बिल्कुल पैट्रियाटिक पर्सनालिटी है, और आज से नहीं है, पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद अगर सिंध के अंदर आइकॉनिक अगर कोई पर्सनालिटी है तो वो पीर साईं पगारा साहब की है। और सेकेंडली ये अगर हम बात करते हैं इलेक्शन के अंदर, देखें हम इलेक्शन में आवामी राय को कंसीडर करना चाहिए। हम आवाम की वजह से इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने के लिए आए थे। आवाम जिस तरीके से पिछले 20 सालों में 15 सालों में जिस तनज़्ज़ुली का शिकार है उसको हम लेकर उतरे थे,
और हमने हुक्काम बाला को भी ये कहा था कि सिंध के साथ अब खास तौर पे ये जो गेम प्लान सेट गेम प्लान है इसको खत्म होना चाहिए। और वो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इस्टेब्लिशमेंट के कई और सेक्टर्स भी मौजूद हैं जो खास तौर पे पीपल्स पार्टी ने उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर ग्रिप की हुई है। उन्होंने अपने लोगों को लेकर आए, किस तरह क्या हुआ, आरओ क्या हुआ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कौन थे, ये सारी चीजें बिल्कुल सेट हुई थी, प्री सेटलमेंट। अभी ये जो सिंध असेंबली में आप के जो जीते हुए उम्मीदवार है ये हलफ नहीं उठा रहे? अभी फिलहाल पीर साईं का जो परसेप्शन है वो ये कि अभी हम नहीं जा रहे, खास तौर पे क्योंकि हमारी जो सीटें बिल्कुल एग्जैक्टली थी। देखिए हमें एक दिन यानी हम 8 फरवरी को जीत रहे हैं और सडनली फिर जो है सुबह यानी 9 जैसी फरवरी होती है हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो वहां से हारना शुरू हो जाते हैं। एक सवाल और बनता है, अंदरून सिंध जो जाहिर है कि वो सिंधी स्पीकिंग की मेजॉरिटी है वहाँ, और आपके पीर साहब की भी मेजॉरिटी वहाँ है, आपके हुर हैं वहाँ हैं, लाखों की तादाद में हैं, उसको जो है और वो जो है उनकी जो अकीदत का बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक़ है, उनके बगैर रह नहीं सकते वो, उसके बावजूद नताइज ये। देखिए पीर साईं की जितने भी फॉलोअर्स हैं उन्होंने अपना सही हक के रायदही इस्तेमाल किया, वोट कास्ट किया, लेकिन वोट की गिनती नहीं की गई, वोट को चुरा लिया गया। जो दूसरे काम हुए हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं ना। हम प्रोटेस्ट किस बात पे कर रहे हैं कि हमारे वहाँ के जितने भी कैंडिडेट थे अंदरूनी सिंध की, उनकी स्टेटस मीडिया के ऊपर आ रही है कि वो लीड कर रहे हैं, और फिर सडनली एक ऐसा फेज आता है जिसके ऊपर बाकायदा तौर पर वो जो है वो हार जाते हैं। तो ये चीज किस तरह से पैदा हुई है? अगर इसको बिल्कुल एहतजाज की सियासत तो आपने कभी की ही नहीं है, लेकिन लोगों के लिए देखिए अकीदत की सियासत है, लेकिन अब जो अकीदतमंद हैं, जो फॉलोअर्स हैं मुस्लिम लीग तो एजुकेशन चाहिए होता है तो वो तवज्जो हासिल करते हैं, लेकिन तवज्जो तो ऑलरेडी मौजूद है। तवज्जो तो हमारी सिर्फ पीर साईं पगारा के ऊपर है। अल्टीमेटली उन्होंने इस बात को एड्रेस करने की कोशिश करी कि जो दूसरे अलायंसेस मौजूद हैं जीडीए के, वो भी प्रेशर कर रहे थे कि अल्टीमेटली हमें कोई ना कोई तो स्टेप लेना चाहिए, कोई एजिटेशन क्रिएट करना चाहिए। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप कहते कि पीर साहब पगाड़ा ने आपको एजिटेशन के लिए मना किया, या वो जो है वो अपने तरीके? पीर साईं के ऊपर जो है वो काफी फोर्स है, काफी जो अपने अलायंस है उनका फोर्स है। उन्होंने अपनी तकरीर में भी बताया था कि हम पर फोर्स है ताकि हम कोई अपना लाहे अमल तय करें, बताएं एटलीस्ट कि हमारे साथ हुआ क्या है। देखें आपके वोट चोरी हो गए, आपके घर चोरी कर दी गई, तो जब चोरी होती है अल्टीमेटली बोले तो ना कम से कम कि जी हमारे वोट का चोरी की गई। एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल है, ठीक है, और जिसके सरबराह भी है ग्रैंड अलायंस के सरबराह भी है, ठीक है। अब ग्रैंड अलायंस में जो जमातें हैं क्या उनकी परफॉर्मेंस पुअर रही, या वो उस पर ओवरकम नहीं कर सके? जो धांधली होनी थी, जो डकैती होनी थी, उसको काबू में कर नहीं सके। परफॉर्मेंस तो तब आएगी ना जब आप कोई चीजें कोई इलेक्ट हो जाएंगे। भाई कहीं तो गलती हुई है, आप प्रिकॉशनरी मेजर्स आपके कहाँ रहे? तमाम चीजें सेटल थी। पीर साईं ने भी बताया ना कि हमें बैठ के टेबल पे ये बताया गया कि अगर आप पीपल्स पार्टी से ज्वाइन होते हैं तो आपकी नहीं होते तो आपकी 0 सीट्स हैं। ये तो बाकायदा पीर साहब की स्टेटमेंट आई थी ना कि जहां पे भी बातचीत हुई थी उधर पे तो ये मामला कंसीडर किए गए थे, लेकिन पीर साईं ने उसको चीज को इग्नोर कर दिया। बाइकाट सवाल बनता है, मेरा सवाल नहीं है, लोगों का सवाल ये है उस वक्त बाइकाट लग रहे थे जब लेकिन हम लोगों की जो राय थी उसके साथ खड़े हुए थे। लोगों की राय थी और हमारी जितना वर्क था ग्राउंड में वो हमें कुछ और न्यूज़ दे रहा था कि अल्टीमेटली हम एक अपसेट करने के लिए आए थे, सिंध को निकालने के लिए आए थे इस कब्जा माफिया से। यही कह रहे थे, यही पहले भी कह रहे थे, ये अब भी कह रहे हैं, कोई मसला नहीं है। आपको लगता है कि ये इलेक्शन आगे तक चलेंगे या ये असम्बलियां आगे तक जाएंगी जिस तरह के मुल्क की हालात मौजूद है? मुखालिफ पावर है और आप उन पर शदीद इल्जामात ये लगाते हैं कि वो बर्बादी का बायस बनी हुई है 15 साल से। अगर आप उनको 2 साल भी ये मोहलत दे दें तो ये तो आपकी कुछ दानिश की मैं क्या कहूं, नहीं मेरे ख्याल उनका ये बहुत मुश्किल है। देखें लोगों को जिस तरीके से अगर आपने हक की आवाज को दबाया ना, इस दफा इस इलेक्शन के अंदर हक की आवाज को दबाया गया है। जब हक की आवाज को दबाएंगे तो आवाज को दब गया तो बहुत बड़ा सानिया है। ये तो हुआ है सानिया। तो मैं तो इसको क्या कर रहे हो? ये 9 मई से ज्यादा बड़ा सानिया हुआ है पाकिस्तान की तारीख से। 8 फरवरी को ये बहुत सियाह तरीन दिन है
पाकिस्तान की तारीख का, पाकिस्तान के इलेक्शंस का, जिस तरह से पाकिस्तान के इलेक्शन को भाई आप क्या इंटरनेशनल दुनिया में बाकायदा तौर पे मतलब बदनामी ये हुई है है। कि इंटरनेशनली जो भी आप हवाले दे रहे हैं अपनी, ये बता रहे हैं कि ये इसका मतलब है कि सन 73 का जो सानिया है वो नताइज भी वैसे ही आप देख रहे हैं। खुदा ना करे ऐसा हो, तो आप इसकी तदाबीर क्या करते हैं कि ये बगैर मुस्तहकम भी ना हो मुल्क, और आपको आपका हक भी मिले और सही नुमाइंदे भी आए बकौल आपके, क्या आपके साथ धांधली हुई है। देखें, यही इसी बात को लेकर एक ब्रॉड विजन में पीर साईं बकारा साहब ने ये कहा था कि नहीं, हम एजिटेशन या और किसी किस्म की सियासत नहीं करना चाहते, हम इदारों के साथ खड़े। लेकिन इदारों को भी ये चाहिए, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी ये चाहिए कि खुदारा अब उस चीज को एक्सपीरियंस मत हुआ है करें। आपको, सियासी जमातों ने आपको धोखा दिया है, आपस में मर्जर कर लिया है, नून लीग भी आपके घरों पे आती रही है, मुज़ाकरात करती रही है, पीपल्स पार्टी भी बैकडोर से कहीं ना कहीं से आपकी बातचीत करती रही है, एमक्यूएम की भी बात भी जी आपसे चलती रही है। एक वक्त तो वो आपके इत्तेहाद में भी शामिल थी, फिर पता नहीं क्या हुआ कि वो इत्तेहाद जो है इस तरह शिराजा बंदी जो थी वो शिराजा ही बिखर गया। असल में वही मैं कह रहा हूँ ना कि जो 8 फरवरी को जो कुछ किया गया, जिस तरह से 9 फरवरी को रिजल्ट्स मैन्युपुलेट किए गए, उसके ऊपर तमाम चीज़ें, अब जाहिर सी बात है, मेरा एक वोटर है, वो मुझे कहता है जी मैंने तो आपको वोट दिया था, मेरे फॉलोअर्स मुझे कहते हैं जी हमने आपको वोट किया था, अनफॉर्चुनेटली जब आप इलेक्ट नहीं हुए हो, दूसरी तरफ चले गए, तो हमें उसकी आवाज़ तो बननी पड़ेगी ना, चाहे उसमें एमक्यूएम हो, चाहे हमारी पीपल्स पार्टी हो। हम डेमोक्रेसी में मुज़ाकरात, डेमोक्रेसी में अलायंसेस बनते रहते हैं, लेकिन कभी भी डेमोक्रेसी में ये नहीं होता कि आप हक की आवाज़ को और अवाम की आवाज़ को दबा दें। ये कभी भी डेमोक्रेसी में नहीं हुआ है। ये फर्स्ट टाइम 8 फरवरी को ये हुआ है यार, पूरे आप 40 साल 50 ऐसे साल ही की होता तारीख रहा है। है। मैं अपने एंगल से ये बात करूंगा कि सो यंग यू आर, मतलब कि आपको ये नहीं मालूम है कि ये तो तसलसल है, तसलसल हुआ है, लेकिन इस दफा जो तसलसल बरकरार किया गया है वो आया हो चुका है, वो बिल्कुल नुमाया हो चुका है। पहले जो इलेक्शंस होते थे वो इतने ज्यादा आइडेंटिफाइड नहीं होते थे, इतने ज्यादा एपरेंटली नहीं आते थे, मंजर आम पे नहीं आते थे कि सेटर्स ने क्या काम किया है। लेकिन इस दफा जो सेटर्स ने काम किया है, अल्टीमेटली उसका सोशल मीडिया पे भी, उसके तमाम मीडिया चैनल्स के ऊपर भी उस बात का बिल्कुल नुमाया हुआ है कि भाई ये इस तरह से मामलात हुए हैं। आप अभी उम्मीद रखते हैं कि आपको के साथ नाइंसाफी हुई है, कहीं रिवर्सल आएगा, इंसाफ मिलेगा, लोगों ने जो गलती की उनका एहसास होगा और आपका हक मिलेगा, आपको हक नुमाइंदगी मिलेगा, ऐसा कुछ है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल। हमें तो पूरे उम्मीद है, इस बात पे उम्मीद है कि जिन्होंने 20 साल पहले कुछ नहीं किया, 20 साल से जो है कराची हो गया या सिंध हो गया, जिस तरह से और तबाह किया गया, मजीद अगर इनको हमने टाइम दिया तो ये और तबाह करेंगे। तो इसके लिए हमारे बिल्कुल रिवर्सल आएगा, और ख़ासतौर पे जिस तरह से आवाम का इस टाइम प्रेशर इस्टेब्लिश हो चुका है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, कि उसको सोचना पड़ेगा कि कोई ना कोई रास्ता देना पड़ेगा, इस आवाम की हक को रास्ता देना पड़ेगा। ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए। 50 अरब रुपए के खर्चे से ये इलेक्शन हुए, बिल्कुल है। अगर आप ये खत्म हो गए और आपको दोबारा ड्रिल करानी पड़ी, एक्सरसाइज करानी पड़ी, तो 50 अरब रुपए और लेके आए। नहीं तो हम तो ये कहते हैं कि अगर आपने 50 अरब रुपए लगवाए थे, खरब रुपए लगाए थे, तो इसका रिजल्ट क्या आया? आप तो फिर भी पॉइंटेड रहे, आप तो फिर भी पॉइंट आउट ही रहे ना। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट तो पॉइंटेड रही। अगर आप बिल्कुल सही तरीके से सही इलेक्शंस करवा देते, एटलीस्ट आप बिल्कुल सेफ रहते कि हाँ हम सेफ है, ये आवामी राह है, आवाम जिसे चाहे चूज कर ले। पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं जब ये हारते हैं तो इसी तरह आहोजारी करते हैं, आहो बुका कर रहे हैं, रो रहे हो रहे, धो रहे हैं, एहतजाज कर रहे हो, ये इनका रिकॉर्ड। तो पीपल्स पार्टी भी पहले अब जब हारती थी, या नवाज शरीफ साहब के दौर में 1992 में, जब वहाँ से नवाज शरीफ साहब ने मुकम्मल तौर पे 2/3 मेजॉरिटी ली थी, पीपल्स पार्टी की मुश्किल से चंद सीटें थी, उस पर भी इन्होंने वावेला किया था। पीछे अगर हम दूसरे और इलेक्शंस में की बात करें जो जनरल मुशर्रफ के टाइम पे हुए थे, तब भी उन्होंने वावेला किया था, तब ये लोग हारे थे। लेकिन अभी तो मुसलसल इनके साथ 5 यानी 20 साल हो गए, ये इनका चौथा इलेक्शन है। तो आप ये देख लेना इनकी परफॉर्मेंस क्या है अवाम में, इनकी परफॉर्मेंस तो जीरो है। ये जीत सिर्फ और सिर्फ इस बात पे गए कि इस्टेब्लिशमेंट, इनकी जो ब्यूरोक्रेसी है, वो ये ब्यूरोक्रेसी की वजह से जीते हैं। एडवोकेट शाहीन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। NA 248 से जो है वो आप इलेक्शन आपने लड़ा, जाहिर है कि नहीं जीते। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस से आपका ताल्लुक है,
और उसके कैंडिडेट के तौर पर ही आपने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, PMLN-F से भी आप वाबस्ता हैं, बल्कि बुनियादी तौर पर उसी की तर्जुमानी यहाँ कर रहे हैं। तो हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम सवालात का सिलसिला जारी रखते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। एडवोकेट शाहीन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इलेक्शन में उन्होंने मुकाबला किया, ग्रेट डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से जो है आप वो कैंडिडेट रहे और रुकन असेंबली के तौर पर इलेक्शन लड़ा। PMLN-F से ताल्लुक़ है आपका, ये जीतने वालों से नहीं ताल्लुक़ है, इनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल से ताल्लुक़ है। और इस पर इस दफ़ा की इनकी कारकर्दगी देख के तो सबको यकीन आ रहा था कि ये तो चव्वे छक्के लगा रहे हैं और जो है बड़ा रिजल्ट लेके आ रहे हैं। एक बात ये, इलेक्शन से आप मायूस नहीं हुए? बार बार रिपीटेडली आपको ऐसा लगता है कि यार रिजल्ट तो आते नहीं है, हमेशा वारदात हो जाती है। इलेक्शन से आपका कोई लगाव नहीं है या आप जो है मायूस हो चुके हैं? नहीं, मायूस तो मैं बिल्कुल, पाकिस्तान से सवाल ही पैदा नहीं होते। मायूसी वैसे भी कुफर है और हम वैसे मायूस नहीं होते। हाँ, ये बात ज़रूर हम कहते हैं कि पाकिस्तान में अगर इलेक्शन हो, चाहे वो किसी भी एरा में हो, किसी टाइम में भी हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन जिसे कहते हैं, डेमोक्रेसी जिस पर बेस करती है, वो इलेक्शन है, वो सिलेक्शन नहीं है। वो मतलब जिसमें आप जीत के आ जाए वो जी बिल्कुल नहीं। जीत के देखिए, अगर आप हार भी रहे हो ना, आपको नजर आए कि जी हाँ मैं हारा हूं। देखिए, गेम फेयर गेम होना चाहिए। हमें हारने में कोई एतराज नहीं है, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, बट फेयर गेम तो होना। अब ये तो नहीं हो कि आपके 26 स्टेशन के ऊपर जो है वो धावा बोल दिया जाए, वहां की जो पुलिस है या दूसरे लोग जो है वहां पर जो है कोई रिएक्ट ही नहीं कर पा रहे हो। ये ऐसा हुआ है और सोशल मीडिया पे आपको मालूम है वो हुआ, दिखाया गया। मुनज़्ज़म जो है वो आपकी फोर्स है, पब्लिक फोर्स है आपकी, होरों की जो है तो क़ुव्वत है। ये सब कुछ उन्हीं के मौजूदगी में, जिनके मसल स्टाइल कोई जो है उनमें कमज़ोरी का पहलू नहीं है। और ये पीपल्स पार्टी हर दफ़ा आपके साथ ऐसा कर जाती है। देखिए, मैं आपको इसका मतलब है कि अंदर अंदर मिलके तो नहीं खेलते आप बाद में? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी रही है वो आवामी सतह पे कभी भी उन्होंने कोई काम नहीं किए। वो सिर्फ और सिर्फ कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर काम करती है। और ख़ास तौर पे जिस तरह उन्होंने अपने जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर अपने पांव गाड़े हुए हैं पिछले 30 सालों से, तो ये उनकी ब्यूरोक्रेसी का जवाब है कि जो अभी वो इलेक्शन जीते हैं। वरना अगर आम आदमी की पोजीशन को अगर देखा जाए ना सिंध के अंदर, या आम आदमी से पूछा जाए कि पीपल्स पार्टी ने क्या काम किया है, या सोशल मीडिया से या मीडिया जाके देख ले सिंध के शहरों को की हालत जार देख ले, तो आपको अंदाजा होता है कि पिछले इलेक्शनों के अंदर जो 3 इलेक्शन में जीत चुका है, वो आप चौथे इलेक्शन में अपने भाई को खड़ा करता है, उसको कोई वोट देगा? मेरा सवाल ये कि जब 15 सालों से उस इलाके के अंदर सेवरेज के मसाइल, दूसरे मसाइल, नौकरियों के मसाइल, ये मसाइल खड़े हुए, वो क्यों सिलेक्ट करेगा? लेकिन इन्होंने जो काम किया है वो एक काम बहुत अच्छा किया है कि इन्होंने अपनी ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो है खास तौर पे अपनी जड़ें मजबूत की है। पीपल्स पार्टी जब भी ऊपर आती है ब्यूरोक्रेसी की वजह से ऊपर आती है। अब वो उनके जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो प्रो पीपल्स पार्टी होते हैं, तो अल्टीमेटली अब उसको क्या किया जा सकता है? लैंडलॉर्ड्स 112 जीते असेंबली में, 112 लैंडलॉर्ड्स, तो आपकी क़यादत भी है। देखिए, हमारी क़यादत वो लैंडलॉर्ड नहीं है, आप इनके इलाकों में जाके देख लें। कंपैरेबली आपको हमारे जो खासतौर पर पीर साईं के हैं, साईं यूनुस साहब के जो इलाके हैं, जो सिंध के वो इलाके जहाँ पर जीडीए या मौजूद है, वो उन इलाकों से कुछ अच्छी बेहतर पोजीशन पर है हर लिहाज से। अगर आप जाके देखते हैं, विजिट करके देखें, तो ये इलाके अंदरूनी कौन से इलाके हैं? मीरपुर खास है, बदीन है, ये इलाके हैं, ये तमाम इलाके कुछ बेहतर पोजीशन पे है। लेकिन पीपल्स पार्टी जो कि हुकूमत में रही है, देखिए ज्यादा जिम्मेदारी तो उनके ऊपर आयद होती है ना, लेकिन 15-20 सालों से उन्होंने कुछ भी सिंध की
डेवलपमेंट में कोई किरदार अदा नहीं किया। और फिर आ जाने का मकसद क्या होता है? देखिए, ये अब जमाना जो है बिल्कुल ओपन है, ये जो टेन्योर चल रहा है ये बिल्कुल ओपन है, यहाँ पर हर चीज जाहिर हो जाती है। शाहीन साहब, आपकी परवाज जो है वो शाहीन वाली है, ये भी आप बताते हैं कि एमक्यूएम तो जो है आपके इत्तेहाद में भी थी, आपके साथ भी शामिल थी, और आपकी इलेक्शन में की वजह ये है कि वो अलग भी हो गई, वो जीत भी गई, और तीसरी बड़ी पार्टी भी आ गई सिंध में। जहांगीर साहब, आप मेरे मुंह से कुछ निकलवाना चाह रहे हैं कि जी मैं आपको सिंपल ये बात बता दूं, तो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कब हुआ है? मैं तो कहता हूं पाकिस्तान में इलेक्शन होने नहीं चाहिए, जब आपको बिल्कुल नहीं होने चाहिए, जब आप जमहूरी है। मैं जमहूरियत की बात कर रहा हूं, लेकिन जमहूरी जद्दोजहद तो तब की जाती है ना जब आपको मालूम हो कि मैं इस पे फाइनलाइज हो जाऊंगा, मैं वो कॉन्टेस्ट करूंगा जिस दिन मैं कॉन्टेस्ट करना जानता हूं। यानी मैं जिस दिन मेरा इलेक्शन है, भाई इलेक्शन नहीं होगा तो फिर क्या चाहते हैं? नहीं, इलेक्शन चाहते हैं तो अभी क्या हुआ है? चल, आप किस तरह का सिलेक्शन चाहते हैं? तो इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करने की जगह अगर पाकिस्तान के गरीब आदमी पे ये पैसा लग जाता तो क्या हालत होती? वो तो फिर डेवलपमेंट में आ जाता ना। अगर डेवलपमेंट में ये पैसा लगना चाहिए था तो पाकिस्तान की तारीख क्या है? पाकिस्तान का कोई खास तबका तो डेवलप्ड होता है ना। हाँ, वो होता है, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो तो कहीं भी हो सकता है, वो तो आपकी पार्टी में भी हो सकता है। वो तो देखिए, ये तो पाकिस्तान का जो ये अलमिया जो है वो यही है कि हमारे ऊपर जो हुकूमत है या जो हमारे ऊपर जो रूलर्स जो हैं वो कौन हैं? वो वही लोग हैं जो कि शुरू से चलते आ रहे हैं। आप किसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं? तो कुछ भी नहीं है। आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, आप एमक्यूएम हम तमाम सियासी पार्टियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं जो कि इस टाइम जिस तरह से आई हैं, ये आपको भी पता है। तमाम जितनी भी, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो एमक्यूएम हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, जिस तरह से वो आई हैं सिलेक्ट होकर, ये सबको पता है उनके साथ क्या किया गया है। तो हम तो जाहिर सी बात है, आवाज हक की आवाज है। हमारा जो नारा ही हक सच का नारा है। हम ये कहते हैं कि आपको इलेक्शन बिल्कुल फेयर कराने से चाहे जो भी जीते। देखें, पाकिस्तान जमात इस्लामी के साथ भी यही वारदात बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। ऐसा क्या मानते हैं आप इसको? बिल्कुल मानते हैं हम। जमात इस्लामी के साथ ऐसा हुआ है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ ऐसा हुआ है, दूसरे लोगों के साथ ऐसा हुआ। देखिए, आप किस चीज से खौफजदा है? आप ओपन करें ना, वो भी बड़ा अवामी राय को आप ओपन करें। वो उनका भी रिकॉर्ड इस तरह था जो उन्होंने उसमें इलेक्शन में लिया, लोकल बॉडीज में, तो बड़ा स्वीपिंग उन्होंने दिया। ऐसे ही है ना। और फिर जो है इतने नीचे आ गए। देखिए, अवामी ये वो नहीं आए, आने दूसरे है ना, गेम सेटर्स। तो अवामी राय को आपने इस दफा रोन दिया है, यानी आपने बहुत बड़ा सानिया क्रिएट कर दिया पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर। पाकिस्तान की तारीख के अंदर इलेक्शंस पे जो सवाल पहले से क्वेश्चन मार्क था, मजीद गहरा हो चुका है। इलेक्शन एमक्यूएम के बारे में आपको क्या कहेंगे एट दिस स्टेज? देखें, एमक्यूएम की परफॉर्मेंस क्या रही है। कभी हम जैसे पहले भी कहते रहे हैं, एमक्यूएम की परफॉर्मेंस तो कभी इस तरफ कभी उस तरफ। इन्हीं के जो लोग थे, हर गवर्नमेंट में इन्होंने एंजॉय किया है अपनी जिंदगी को। जब आपकी तरफ आए तो आपने गले लगा लिया उनको। देखिए, मजबूरी ये होती है कि जब मैंने कहा ना, डेमोक्रेसी को आगे लेके चलना है, आपको जमहूरियत को आगे लेके चलना है, तो जमहूरियत में आप नेगोशिएशंस तो करेंगे, बातचीत तो करेंगे। जब आप बातचीत करेंगे, लेकिन उनको एक लिमिट में रखेंगे ना। लिमिट से तो ऊपर कोई भी नहीं चला जाता कि आप अगर पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए हम हर जमात से बात करने तैयार हैं। उनसे वो जमात इस्लामी से इत्तेहाद क्यों नहीं किए? इतने सारे डेमोक्रेटिक अलायंस आपने बनाए, उनसे क्यों नहीं किया? उन्होंने हमें अप्रोच नहीं किया था, और अल्टीमेटली आप करते ना। हमने भी किया था, लेकिन देखिए, ये बातचीत चल रही थी, किया था हमारी बातचीत बैकडोर पे चल रही थी। जमात इस्लामी से भी चल रही थी, लेकिन उनको भी ये अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। देखें, अगर उनको ये बात का अंदाजा होता तो अल्टीमेटली वो भी हम इस चीज के लिए बाकायदा एक प्लानिंग करते। तो उनको भी पता था कि हम जिस तरह उनकी अपनी परफॉर्मेंस रही है, जो व्हाटएवर, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि इस टाइम आवाम को खास तौर पे ओपन कर देना चाहिए था, आवाम की राय को कंसीडर करना चाहिए था। चाहे वो पॉलिटिकल पार्टियां जो वोट की बातें करती हैं, वो पॉलिटिकल पार्टियां जो हक की बात करती हैं, अब मुझे बताएं, वो हक को दबा के, किसी के हक को दबाकर खुद बरिजमान हो गए और किस वोट को तजलील करके वोट की इज्जत की बात कर रहे हैं। मेरा सवाल ये आपसे, जो तमाम किस तरीके से पॉसिबल है? जी जी, जो आपने जो है तरीक़ेकार इख्तियार किया है एहतजाज का, धरनों का, बड़ा अच्छा जो है आपने जलसा भी करके दिखाया जाम शोरों में, उससे बड़ी उम्मीद भी हो गई थी।
तो अब आइंदा की पॉलिसी आपकी क्या है? आइंदा की पॉलिसी ये कि अब बाकायदा तौर पर हम जो खास तौर पे जिस तरह इलेक्शंस पाकिस्तान में अगर हुआ, बिल्कुल फेयर इलेक्शन होता है अभी अगले कौन सा इलेक्शन, 5 साल वाला, बाद वाला? कुछ कह नहीं सकते, पाकिस्तानी तारीख के अंदर कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये 2 साल बाद होता है, 3 साल बाद होता है। जिस तरह आपको भी पता है गवर्नमेंट बनाई जा रही है, तो इस तरह कभी भी गवर्नमेंट चली नहीं है। जो अब 1.5 साल पहले गवर्नमेंट के अंदर मौजूद थे, ये पीडीएम बना के जो मौजूद थे, जब वो इलेक्शन में आए वो जैसे तो फिर एक दूसरे को उन्होंने दस्तों गिरेबां हो गए, उन्होंने बयानबाजियां करी, फिर दोबारा से वो एक जगह बैठ गए। बिलावल दिखाना क्या चाह रहे हैं? बिलावल साहब का कहना ये है कि जनाब इलेक्शन तो ये है कि वो 2 साल उनको दे रहे थे, 3 साल हमको दे रहे थे, या 3 साल हमको दे रहे थे, 2 साल उनको दे रहे थे। कहीं स्प्लिट है ना, वो इलेक्शन की जो कौन दे रहे थे, कौन दे रहे थे यही तो पता तो नहीं। मैं वही तो कह रहा हूं कि आप अगर जमहूरी पार्टी हैं, देखें पीपल्स पार्टी अपने आप को कहती है हम जमहूरी पार्टी हैं, मुमकिन तो फिर आपको जमहूरी पार्टी भी नहीं रही ना। मुस्लिम लीग कह रही हो कि भाई आधा इख्तियार आप ले लें, क्योंकि हमारे पास सीटें 3 साल हम ले लेते हैं। 1.5 साल में तो ये पीडीएम ने हिस्सा रहे ना, ये भी वजारतों का हिस्सा रहे, पीडीएम में यही काम होता रहा। अभी भी पीडीएम ही है, तो अभी पीडीएम ही है। तो मुझे बताएं ये किसको बेवकूफ बनाया इन्होंने? आवाम को। आवाम अब बेवकूफ बनने वाली नहीं है, आवाम समझ रही है। मैंने ये सुनता हूँ अवाम अब बेवकूफ बनने वाले हैं, और ये रिकॉर्ड क्या बताता है कि हमको अवाम को बेवकूफ बनाते रहे, अब क्यों नहीं बनेंगे? ये इंतहा की एक जिसे कह रहे एक्सट्रीम पॉइंट आ चुका है कि बाकायदा तौर पे हक को जिस तरीके से रौंदा गया है, आम आदमी को समझ में आ रहा है। मैं हैरान हूं कि माशाल्लाह इतना शऊर आ चुका है एक आम आदमी के अंदर। और जो इस इलेक्शन में हमें नजर आया, हम जब स्ट्रीट पे गए, हमें उतरे, तो हमें अंदाजा आ गया, पता चल गया कि नहीं, एक आम आदमी के अंदर शऊर बहुत ज्यादा है। तो ये भी एक प्रैक्टिस हुई है, कोई मसला नहीं है। बेशक उनके हक को इस टाइम छीना गया है, रौंदा गया है, लेकिन अगर इंशाअल्लाह अजीज चाहे इलेक्शन 5 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, या 3 साल बाद हो, जो नजर आ रहा है, तब भी इलेक्शन होंगे, तो इंशाअल्लाह देखेंगे आप कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल इंशाअल्लाह अजीज इस दफा अपसेट करेगी, और मुकम्मल तौर पे अपसेट करके दिखाएगी। और ये ग्रैंड अलायंस का क्या होगा? डेफिनेटली हम तो हर पार्टी के लिए हमारे दरवाजे ओपन हुए हैं, तो जो बातचीत भी होगी हम इसका मतलब है कि अलायंस आपके गिर्द घूमता है, आपकी पार्टी के गिर्द घूमता है। देखें पीर साईं की जो पर्सनालिटी है ना, देख घूमने से ये मुराद होती है कि एक ना एक बंदा जो है वो ऐसा हो जो लीड कर रहा हो। तो पीर साईं की जो पर्सनालिटी है, अल्टीमेटली वो ऐसी पर्सनालिटी है पूरे पाकिस्तान में, पूरे सिंध में, जो नो ऑब्जेक्शनेबल है। यानी किसी किस्म में करप्शन में, किसी और मामलात के अंदर उनकी पर्सनालिटी के ऊपर कभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं हुआ है। तो अल्टीमेटली जिसके दामन पे कोई धब्बा नहीं हो। जैसे उधर जमात इस्लामी को आप ये देखें तो कहते हैं भाई ये वाली चीज तो उनमें नहीं है, आप भी ये कह रहे हैं कि ये वाली चीज तो हमें नहीं है, हमें तो करप्शन हमें नहीं है। नतीजा लगता है कि ऐसे लोगों को ही पीछे धकेला जा रहा है, बकौल आपके। ऐसा ही है, देखे ना। बाकी मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये जो मामला चले ये किस तरह से चले। हमें तो अंदाजा 4 दिन पहले होना शुरू हो गया था कि हो क्या रहा है इलेक्शन के अंदर। तो क्या किया आपने? हमने बातचीत करी जिनसे बातचीत करना थी, बट अनफॉर्चुनेटली जो डिसीजन चल रहे थे, जिस तरह से एक मामलात को आगे बढ़ाया गया, देखा गया, मैं कहता हूं एक आजी शऊरी की बात करता हूं कि इम्पॉसिबल है कि एक आम आदमी पीपल्स पार्टी को वोट दे। वो चले गया जमाना कि बिरयानी पे, पेप्सी पे, कोका कोला के ऊपर कोई वोट दिया जाता था या अंदरूनी सिंध दिया जाता था। हालात बहुत चेंज हो चुके हैं, हालात बहुत चेंज हो चुके हैं, लेकिन नताज वही आ रहे हैं। ये नताइज तो बनाए गए ना, ये नताइज तो बनाए गए, ये नताज बनाए गए और आप बन गए। ये इसके बाद हम खामोश हैं इस बात के ऊपर, इसका जवाब हमें पाकिस्तान चाहिए। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, नाज़रीन हमारे साथ रहिए। जो सवाल हमने छोड़ा है उसका जवाब तो हम आपकी खिदमत में जरूर रखेंगे। एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा प्रोग्राम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। हमारे साथ एडवोकेट शाहीन खान साहब मौजूद हैं, जो कैंडिडेट रहे कौमी असम्बली के, और ग्रैंड अलायंस के भी आप जो है वहाँ रहे कैंडिडेट के तौर पर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल से आपका ताल्लुक़ है। यहाँ एक सवाल बनता है, उन्होंने धोखा दिया, धोखा दे दिया, आपने धोखा खा लिया, आप क्या महसूस करते हैं? हम मासूम बने हैं, हम मासूम का है नहीं, हम मासूम इस वजह से बने क्योंकि हमें पाकिस्तान चाहिए।
हम मासूम इस वजह से बने कि हम पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी चाहते हैं। हम मासूम इस वजह से बने कि हमें लोगों की फलाह बहबूद को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। हम मासूम इस वजह से बने कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे। रुक जाए अभी, एक सवाल और, ज़िम्नी सवाल। ये आपने बड़ा अच्छा बता दिया कि आप इसलिए बने कि ये मुल्क की सलामती, बका, इस्तेहकाम, इसलिए आपने जो है बड़े संभल के काम किया, एहतजाज भी नहीं किया, सारी चीज़। अब जो आप जो ये जो जुल्म हो गया, ज़्यादती हो गई, जमहूरियत का कत्ल हो गया बकौल आपके, अब आप भी पाकिस्तान तो अपने मौजूद है, तो आपको तो यही करना चाहिए, फिर आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं? नहीं, एहतजाज देखिए, मैं वही कहूंगा जहांगीर साहब, अगर आपके घर डकैती हुई है, आप एफआईआर तो कटवाएंगे ना जाके। एफआईआर कटा के घर तो चले आप जाएं। नहीं, जाहिर सी बात है, उसके ऊपर एक्शन तो आप नहीं दिखाएंगे तो अगली दफा फिर ये हो जाएगा। तो आने वाले वक्त को सेव करने के लिए आपको ये एजिटेशन, ये तरीकेकार, एक प्रोसीजिंग आपने करनी पड़ेगी, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आपके साथ इस तरह होता है, या अगले जिस तरह इलेक्शन की जो बाज़गश्त ये है, जो इन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया है, हम नहीं समझते कि ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा अगले कोई सालों में भी। तो माइट भी, हम कुछ कह नहीं सकते कि अगर कोई नया चीज़ होती है तो फिर आप देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने आप को पार्टिसिपेट करवाएंगे। हाँ, आपने खुद ही वो लेके आ गए वहाँ कि अब आपकी प्लानिंग क्या है? हमारी तैयारी प्लानिंग दो होती है, एंगल से होगी। जहन देखें, हमारी बना के प्लानिंग ये चलते थी, हैं। पहले तो आपने मासूमियत से खेले, अब आप मसलूमियत को अब हम हटाएं। दोनों तरीके से अगर चलेंगे। आप दूसरी तरह खेलेंगे तो किस तरह खेलेंगे, हमें बता, अब कौम को तो देखें, बता दें। हम तो ये समझ रहे थे जो बिसात बिछाई गई है, जो शतरंज बिछाई गई है, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेगी, वो गेम बोर्ड के ऊपर होगा। लेकिन दरअसल वो गेम जो है वो बोर्ड के ऊपर नहीं हो रहा था, गेम कहीं और से मामला चल रहा था। बोर्ड तो सिर्फ दिखाने के लिए था, कठपुतली। अब हम करेंगे बोर्ड पे भी इंशाल्लाह और अजीज वर्कआउट करेंगे, और बोर्ड से बाहर भी हम दोनों काम करेंगे, और जिस पर हम बाकायदा अपनी बाउंड्रीज लगाएंगे, और हम जिस तरह हमें चाहिए, जो मामलात हैं उसको हम एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। देखेंगे जब भी इलेक्शन होता है, अब आप देखेंगे हमने अपनी पूरी पॉलिसीज बना ली हैं। कोई कुव्वत आपके पास आती है, वो कहती है कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं है, बुरे हालात हैं, चुपचाप रहो, टाइम अपना वो देखो, अभी ठीक हो जाएगा, आपको भी मौका मिलेगा, पहले को मौका जैसे मिला तो आपको भी मिलेगा, आपका भी नंबर आने वाला हो। देखिए, हमें हुकूमत साजी से, हमें हुकूमत बनाने में, या हमें इन चीज़ों में ना तो पहले कभी इंटरेस्ट रहा है, ना हम अभी भी इंटरेस्ट। हम तो ये चाहते हैं, ये अटेंड करना, ये पोजीशन लेने से क्या मुराद होती है, अगर आप हुकूमत साजी का हिस्सा बनते हैं या आना चाहते हैं हुकूमत में, वो सिर्फ ये होता है कि लोगों के लिए वेलफेयर का काम करना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम जिस तरह से इस टाइम पिसी जा रही है, आपको पता है, यानी महंगाई कितनी हो चुकी है, और फिर उसके बाद के हालात, अभी रमज़ान शुरू हो जाएगा, लोगों की चीखें निकल रही हैं, आम आदमी तबाह बर्बाद हो चुका है। तो मुझे बताएं कि ये इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार वही लोग हैं जो अभी ऐवानों में आके बैठ गए, अब वो एक नई बात कर रहे हैं। तो हम सिंपल सी बात करते हैं कि इंशाल्लाह हुकूमत हम इस वजह से चाहते हैं लेने के लिए, या इस स्ट्रीम में आना इस वजह से चाहते हैं कि हम आवाम के लिए फैसिलिटेटर का कॉन्फिडेंट से आप बात करते हैं, और आप ये कहते हैं कि अगर हम होते तो यूं होता, और अगर वो है तो यूं हो गया। देखिए, उन्होंने पाकिस्तान में जहां मसाइल है, उससे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर वसाइल मौजूद हैं, लेकिन उन वसाइल के ऊपर कब्जा उन्हीं लोगों का है जो इस टाइम रूलिंग पार्टी बन के बैठे हैं, कब्जा किया हुआ है और माफिया बने हुए हैं। देखिए, कब्जे का मकसद ये होता है एक बंदे को बेनिफिट मिले, बाकी तमाम लोग जो है वो हाथ उठा के बैठे रहे कि जी हमें भी दे दें, हमें भी दे दें, हमें भी दे दें। ऐसे भी एक कमेंट ऐसा भी आया जिसमें कहा गया कि भाई लैंडलॉर्ड जो है, जमींदार जो है, वो जमींदार को क्यों हराएंगे, इधर भी जमींदार उधर भी जमींदार। क्या जवाब है आपके पास? देखिए, इसमें डिस्टिंग्विश अगर आप करेंगे, एक होता है माइंडसेट, लैंडलॉर्ड होना, माइंडसेट अलग होता है। ये जो पीपल्स पार्टी वाले जो लैंडलॉर्ड्स हैं, इनका माइंडसेट कुछ और है। और अगर आप बात करते हैं जीडीए वालों की, या अगर आप बात करते हैं फीसे वगैरह का, अगर ये लैंडलॉर्ड है लेकिन इनका माइंडसेट अलग है। ये जो माइंडसेट है, ये लोगों के लिए काम करने के लिए निकलते हैं, अपने लिए कभी भी इन्होंने कुछ नहीं अटेंड किया, कोई लग्जरीज नहीं ली है, हमेशा लोगों को फैसिलिटेट किया है। जबकि इनका जो माइंडसेट है, ये लैंडलॉर्ड का जो माइंडसेट है,
वो सिर्फ और सिर्फ कब्जा है अपने लोगों का, अपने लोगों को आगे बढ़ाना है। क्या कुछ नहीं हुआ है, आपने सब देखा हुआ है कि ये सारे के सारे हुकूमतों में रहकर अयाशियाँ टेंट तमाम चीज़ें की हैं। मुझे एक बात बता दें कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के कोई भी अगर कैंडिडेट आए हों और उन्होंने इस किस्म का कोई रिएक्ट किया हो या दिया हो, कभी भी सवाल ही पैदा नहीं होता इस तरह उन्होंने कोई अपनी। आपकी पार्टी में दूसरी पार्टी के लोग भी जम हुए हैं और चलन पार्टी में नहीं, ये जो ग्रैंड अलायंस है इसके अंदर डेमोक्रेटिक अलायंस है, इसमें भी बहुत सारे हैं। तो आप ये कैसे कह देंगे स्वीपिंग स्टेटमेंट में कि ये जो है दूध के धुले हैं और वो जो है। देखिए उस पर, देखिए अगर ये अलायंस हुआ था तो उस पर अगर हम आपको अपनी जो अलायंस की जो टर्म एंड कंडीशन जो डील होती है या उसमें जो अजम्पशंस लगाए जाते हैं या जिन बातों में तय किया जाता है, वो तय सबसे पहला ये एलिमेंट था या उस पर ये फीचर था कि आवाम को फैसिलिटेट करना है और उस पर चेक लगाना है। अगर हम आते गवर्नमेंट के ऊपर और अगर हम हमारा कोई भी मेंबर किसी भी करप्शन में पाया जाता था, उसका सबसे पहला चेक पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल का होता या जीडीए का सबसे पहले चेक उस पर लगता। तो ये हमने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ था, बट अनफॉर्चुनेट रहा। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम अपनी वर्किंग पूरी कर रहे हैं और तमाम एंगल से हम बाकायदा तौर पे मजबूत हो रहे हैं और नेक्स्ट टाइम इस तरह नहीं होगा। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त तकरीबन ख़त्म हो चला। लब्बुलबाब ये आज के प्रोग्राम का ये निकला है कि जो ग्रैंड अलायंस है, कैंडिडेट उनके हारे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के हवाले से आपसे मैंने बात की और जो है उसी की आप तर्जुमानी भी कर रहे हैं यहाँ, और एक आपका अलायंस भी है। पहला सवाल तो ये था कि अलायंस में सारे लोग जमा थे, उसके बावजूद एक ताकत थी आपकी, इत्तेहाद आपने बनाया था और आप चाहते थे कि आपके जो मुखालफिन हैं जो 20 साल से इक़्तिदार में हैं और वह अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं और आप उनको धकेल देंगे। और फिर आपके साथ एक ऐसा वाक़या हो गया, ऐसी सूरत हाल हो गई कि गेम ही पलट गया। जो जिसको आप बसात कह रहे हैं वो कठपुतली साबित हुई है कि वो गोटे भी जो खेली जा रही थी बहुत दूर से खेली जा रही थी और जो भी खेल रहा था वो जो खेल सका तो वो जीत गए। जैसे मुस्लिम लीग के का भी आपने हवाला दिया है कि वो जीत गए दूसरे। लेकिन एक बात का जवाब रहा ये कि आपने सारी तैयारी थी, आप सोचते थे, आपने एक्सपीरियंस थे, तो आप 3 इलेक्शन में जो है आपने कोशिश की, नतीजा सिफर आया। आपने उसने कहा कि नतीजा सिफर नहीं आया, आपको वोट पड़े हैं, लेकिन वोट कहीं जो है लिफ्ट हुए हैं, हाईजैक हुए हैं, जिसकी वजह से ये आपको सदमा सहना पड़ा है। लेकिन आपका अज़्म ये बताता है कि आप जो है अभी भी जद्दोजहद को, अब उस तरह की जद्दोजहद आप आसान तरीके से नहीं लेंगे जिसमें धोखा हो जाए, और आप एक ऐसी क़ुव्वत के साथ करेंगे जिसमें एहतजाज भी हो और जो है लोगों का एतबार भी कायम हो और आपको जो है इक़्तिदार में भी लाया जाए। आपको ये भी एक शकूक व शुबहात पाया जाता है कि ये इलेक्शन ज़्यादा नहीं चलने वाले, और जब ये अगर इसमें इलेक्शन करीब आए तो आपको फिर मौका मिलेगा। उसके लिए आपने जहन सादी भी की हुई, आपने तरीक़े भी इख्तियार किए जिसकी तरफ आपने इशारा किया है कि लोगों की खिदमत पहले करें और उसके बाद जो है जीतना ना जीतना ज़्यादा आपके लिए अहम नहीं है। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल हमने आपके सामने लबुलबाब के तौर पर रख दी है। बहुत सारी बातें हुई हैं, बड़ी मुख्तलिफ बातें हुई हैं, और ये मैं समझता हूँ कि शाहीन खान साहब ने अच्छी एडवोकेसी की अपनी पार्टी की और अच्छे जो है जवाबात दिए हैं। हम यही चाहते हैं कि लोगों को जहनों में जो सवालात उभरें उसके कहीं ना कहीं मुनासिब जवाबात मिलें। अगर आपको इख्तलाफ है तो आपका हक़ है, यही जमहूरी सोच है और यही पनपनी चाहिए। अपने मेज़बान जहांगीर सैयद को अपने मेहमान गिरामी एडवोकेट शाहीन खान साहब के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा और इसमें हम मदु करते रहेंगे और बात होती रहेगी, लोगों के इत्मीनान शायद हासिल हो जाए और हमारे मुल्क में इस्तेकाम आ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।